वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ का करंट अपडेट क्या है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग है। सब कुछ पता लगेगा कि उन्होंने थर्ड पर्सन को छोड़ दिया है या नहीं, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे या नहीं, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कोई नेक्स्ट मेजर एक्शन लेंगे या नहीं। तो ये सारी बातें ना आज इस वीडियो में मालूम चलेंगी। इस रीडिंग को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने, ओपन माइंड के साथ सुने। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, इट मे रेजोनेट और नॉट, सबके साथ ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के, ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड पार्टी का ही कार्ड आया है एंड हम रीडिंग जो है, वीडियो जो है वो थर्ड पार्टी पे ही कर रहे हैं। तो कंफर्म है कि ये कनेक्शन में थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों को थर्ड पार्टी का नहीं पता, थर्ड पार्टी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे हम लव ट्रायंगल कहते हैं। जब दो लोग आपस में किसी रिलेशन में हैं और किसी तीसरे का अफेयर आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर के साथ है, तो वो थर्ड पार्टी बन जाती है। और अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। और अगर नहीं मैरिड तो कोई छुपा हुआ सीक्रेट रिलेशन, वो भी थर्ड पार्टी हो सकता है। तो ये कंफर्म है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में आज भी थर्ड पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं और आगे चलकर ये कांटेक्ट इनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को दिखाता है। तो 60 to 75% लोगों के लिए ये इंसान जो थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर को एक मनी मेकर मशीन समझते हैं, पैसा छापने वाली मशीन, नोट छापने वाली मशीन। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हों, जिनका इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते निभाने हैं, उसमें कोई एक्शन लेना है या फ्यूचर में आगे बढ़ना है अपने रिलेशनशिप के लिए, ये थर्ड पर्सन के साथ नहीं सोचते। अभी जो करंट एनर्जी है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही कि ये पास्ट में उनके लिए नहीं सोचते थे। हमारा फोकस जो है वो करंट सिचुएशन पर और करंट एनर्जीज पे ज़्यादा रहेगा कि वर्तमान स्थिति और वर्तमान समय में आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए या उस थर्ड पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। तो ये जो इंसान है थर्ड पर्सन, वो आपके पार्टनर को एक बहुत ही इमोशनल पर्सन नहीं देखते। उनको लगता है कि आपके पार्टनर बड़े ही चालाक हैं, जिनको दुनिया की तमाम जिम्मेदारियों की, तमाम तरह के स्थितियों और परिस्थितियों की अच्छी जानकारी है, अच्छा अनुभव है। लेकिन आपका जो पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी को ऐसा सोचता है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के लिए एक परफेक्ट मैच नहीं है। तो इनकी कहानी में ना ट्विस्ट आ गया, कुछ अनकही बातें, अनकहे राज, डीप सीक्रेट्स जो अभी तक एक दूसरे से इन्होंने छुपाए थे, या तो वो आपके पर्सन को इनके लिए इंट्यूटिव लेवल पर फील होते हैं। और जो इंट्यूटिव लेवल पर चीज़ें फील होती हैं ना, वो 90% राइट होती हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे अंतर मन की आवाज़। अपने इनर वॉइस के साथ आपके पार्टनर ने कुछ दिनों से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस किया होगा। इनको कुछ एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं वो आपके पार्टनर की लाइफ में इनको उस थर्ड पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग साइन, इंडिकेशन, हिंट या कुछ ऐसी एनर्जी फील करा रहे हैं जिससे ये पर्सन
उस इंसान के बारे में अपने मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको क्लियर कर सके। अगर इनके दिल में उनके लिए प्यार है या अटैचमेंट है या सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, बाहरी रूप सौंदर्य को देखकर, ब्यूटी को देखकर ये उन पर मर मिटे हैं, लट्टू हो गए थे, तो अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन मात्र ही है, इनका उनसे इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। आपके पर्सन के ना बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट्स की दशाएं चल रही होंगी, जैसे शनि की 7.5, शनि का ढैया, कोई केतु का प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, या केतु इनके फर्स्ट हाउस में, 5th या 7th हाउस में भी हो सकते हैं, 9th हाउस में भी हो सकते हैं, या शनि इनके फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 7th या 9th हाउस में हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो इनकी पार्टनर है, थर्ड पर्सन है, उनके चार्ट में भी शनि की, राहु केतु की, मंगल की कुछ ऐसी दशाएं चल रही हैं या स्टार्ट हो चुकी हैं जो इन दोनों को अलग करा रही हैं। खैर, ये बहुत गहरा टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन के लिए और आधे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा जिनको ज्योतिष की जानकारी नहीं है या जो ज्योतिष विद्या में, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते। कोई बात नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं जब टैरो रीडिंग्स रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, स्पेशली यूट्यूब के लिए, तो जब मुझे उस टाइम कुछ भी चैनल्ड होता है कि मुझे अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को भी यूज़ करना चाहिए। वैसे टैरो में कई तरह के अलग अलग डेक्स होते हैं। जब आप टैरो के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे, तो बहुत अलग अलग ऑथर्स हैं, बहुत अलग अलग पब्लिशर हैं, अलग अलग उन्होंने अपने टैरो डेक को नाम दे रखा है। किसी का मूनोलॉजी टैरो डेक है, किसी के ऑरेकल कार्ड्स हैं, किसी के एंजल गाइडेंस कार्ड्स हैं, और बाकी जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, राइडर वेट टैरो, जो सबसे पहला दुनिया का टैरो डेक था जिसने पूरे वर्ल्ड में धूम मचा दी थी। आज भी ये टैरो रीडर्स, जो प्रोफेशनल टैरो रीडर्स हैं या जो टीचिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनके लिए ये पर्सनल फेवरेट आता है पहले नंबर पे, क्योंकि जिसको ये टैरो डेक आ गया ना समझ में, वो बाकी के नए मॉडर्न टैरो डेक्स को ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये मैंने उन लोगों के लिए जानकारी बीच में शेयर की है जो लोग कमेंट करके बार बार पूछते हैं। कई सारे ऐसे डीएम्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर मुझे डेली नज़र आते हैं, जहाँ पे आप लोगों के सवाल होते हैं कि मैम हमें कौन सा टैरो डेक इस्तेमाल करना चाहिए। राइडर वेट टैरो डेक जो लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो वापस अगर मैं आपकी रीडिंग पर आती हूँ गाइस, ये जो पर्सन है आपके, इनको ना कुछ इंट्यूशन गाइड कर रही है कि ये इस रिश्ते में इमोशनली अपने आप को अवेलेबल फील नहीं करते। इनको लगता है कि मेरा जो इमोशनल लेवल है वो इनके साथ मैच नहीं होता, और ये इनको अब बहुत लेट समझ आया है, क्योंकि ये कोई इनकी पुरानी एक्स लवर भी हो सकती हैं, या एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई पुराना क्रश जो इनकी लाइफ में आपके रिलेशन के बाद आया हो। जैसे उनके साथ इनका ब्रेकअप हो गया तो वो पर्सन लाइफ में कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद वापस आ गए, या जब इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया, ब्लॉक में डालना शुरू किया,
या आपको ऐसा प्रिटेंड किया कि इनको किसी रिलेशन में नहीं रहना, ये सिर्फ आपको फ्रेंड जोन रखना चाहते हैं, मतलब फ्रेंड बनाकर ही रखना चाहते हैं, तब ये धीरे धीरे उस रिलेशन की तरफ बढ़ रहे थे या उस पर्सन की तरफ इनको अट्रैक्शन फिर से फील हो रहा था। नाउ एट प्रेजेंट अभी का जो सिचुएशन है वो गड़बड़ हो चुका है। तो इनकी जो कुंडली है, इनका हॉरोस्कोप है, उस पर्सन से क्लैश करता है। और इनके जो ज़ोडिएक साइन हैं आपके पार्टनर के, वो जो मुझे नज़र आ रहे हैं स्ट्रांगली अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं। टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन भी, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर एलिमेंट में जेमिनी और एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि। फायर एलिमेंट में सैजिटेरियस और लियो राशि, सिंह और धनु। और लास्ट बचा है वाटर एलिमेंट, इसमें तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो ये तो रही आपके पर्सन की राशियां। अब मैं आपको ना आपके पर्सन का अगला एक्शन बताती हूँ थर्ड पार्टी के लिए। तो ये कनेक्शन अभी भी इनका चल रहा है गाइस, अभी इसमें सेपरेशन नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द आपको फील होगा, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपका स्पिरिचुअलिटी में एलिवेशन हो चुका है। कई लोगों ने ड्रीम्स में, विजन्स में अपने पर्सन से कनेक्ट किया होगा, अपने पर्सन से एक कनेक्शन को गहरे लेवल पर अनुभव किया होगा। पिछले कई हफ्तों से ये प्रोसेस आपके साथ चल रहा है। इस तरह की एनर्जी आप फील कर पा रहे हो कि मेरे पर्सन मेरे पास आ रहे हैं। चाहे उनका पिछले 6 महीने से कांटेक्ट नहीं हुआ, 6 हफ्तों से आपसे उन्होंने बात नहीं की, या पिछले 1 साल में कई बार इन एंड आउट इस रिश्ते में किया है, आपको सॉलिड कोई ऑफर नहीं दिया, या अपनी बात से खुद ही बैक स्टेप ले लिया कि बड़े बड़े वादे कर लिए, बड़ा बड़ा फ्यूचर प्लान आपके सामने बना दिया, आपको एक बहुत रियल पिक्चर, रोमांटिक पिक्चर, सपनों की दुनिया में ले गए वो, लेकिन धीरे 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 वो सपने इन्होंने खुद ही तोड़े हैं। तो अब ये पर्सन ना, जो कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि मैंने ना एक सही इंसान को समय रहते समझा नहीं है, और ये अपनी गलती को ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये सॉरी बोल भी देते हैं तो ये वाकई दिल से सॉरी नहीं बोलते। इनके अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे दिख रहा है, और ये कई लोगों के साथ होता है। गलत होने के बावजूद भी उनको सॉरी कहने में शर्म आती है। उनको लगता है हम किसी के आगे जाएंगे तो छोटे पड़ जाएंगे, कमज़ोर दिखेंगे, और वो सॉरी नहीं बोलते, बल्कि उस गलती को इतनी लाउडली रिपीट करते हैं, इतना ऊंचा ऊंचा सामने वाले को कहकर बताएंगे, गुस्सा करेंगे, इरिटेशन में या फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसे कमेंट पास कर देंगे जिससे हमें लगता है कि गलती इन्होंने की है, मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं। और आपने इनको कई बार पकड़ा भी होगा थर्ड पार्टी के लिए। तो गाइज, अगर मेरी टैरो रीडिंग्स या वीडियोस आप लोगों के साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ किसी भी लेवल पर रेजोनेट करती हैं, चाहे छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही होती हैं रीडिंग के टाइम, कुछ बातें सभी से रेजोनेट करना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, और जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट हो जाती है वो लोग कमेंट करके प्लीज़ क्लेम करा करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी दबा दो, लाइक बटन को। और जो लोग नए आए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर रखा है उनको ऑलरेडी थैंक यू। तो यहाँ जो अगला इनका दिमाग में खुराफाती प्लान चल रहा है, कुछ ऐसा प्लान है जो बड़ा ही मिस्टीरियस है, ओपनली नहीं है, छिपते छिपाते
कुछ ऐसी स्नीकी एनर्जी है जो थर्ड पार्टी को भी ना पता चले। अगर ये उस कनेक्शन से बाहर भी आएंगे ना, तो शायद मुंह पर बताकर नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, नहीं, ये उन्हीं पर ब्लेम डालेंगे या उस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे और उस थर्ड पार्टी से अपने आप को थोड़ा डिटैच कर लेंगे। तो अब मैं आती हूँ इस थर्ड पर्सन की एनर्जी पर कि वो आपके पार्टनर के लिए किस तरह के इमोशंस रखते हैं। क्योंकि गाइस, कोई भी रिलेशन होता है, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ चुटकी बजती है, वो भी उंगलियों से। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, पहले तो इनके लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा शातिर इंसान समझते हैं, एक ऐसा कनिंग पर्सन, एक ऐसा क्लेवर पर्सन जो अपना फ़ायदा कहाँ है ये सोचता है या सोचती है। तो मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन को शायद इस इंसान ने ब्लॉक भी किया हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 15 से 20% थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ब्लॉक कर चुके हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी अदर रिलेशन में है, या वो ऑलरेडी मैरिड है, या वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन की हाव भाव से ये फील कर रहे हैं कि उनका ध्यान उस रिश्ते में उतना नहीं है जितना पहले होता था। और कुछ कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं, जहाँ पर इनका वर्क लाइफ और इमोशनल लेवल का जो कनेक्शन है वो क्लैश करता है। जब वो अवेलेबल होते हैं इमोशनली तो ये पर्सन अवेलेबल नहीं है, या जब वो अपने काम पर बिजी हैं, बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, करियर पर ध्यान दे रहे हैं, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कितना इम्प्रूव करना है, कितना अपग्रेड करना है, उस वक्त शायद थर्ड पर्सन को लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब के लिए इस रिश्ते में आते हैं। जब मतलब निकल जाता है तो स्नीकी तरीके से, जैसे बिल्ली जब आती है तब भी पता नहीं लगता, और जब जाती है दबे पाँव जाती है और दबे पाँव ही आती है। तो उस बिल्ली की चाल चलते हुए आपके पार्टनर भी इनकी लाइफ से या धीरे धीरे जा रहे हैं, या ऑलरेडी थर्ड पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये मुझे किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं, तो बेटर है मैं ही इस पर्सन को लाइफ से आउट कर दूं। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। डेफिनेटली ये तो होना ही है। जब आप किसी रिश्ते में चीट कर रहे हो, जब किसी रिलेशन में आप ट्रूली, डीपली एंड ऑनेस्टली डेडिकेटेड नहीं हो, झूठे वादे कर रहे हो, झूठी तसल्लियाँ दे रहे हो, झूठे दिलासे दे रहे हो, झूठे सपने दिखा रहे हो, और उन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार भी आपको ठहरा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं ना बैकफायर करती हैं, जिसे कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो आप देते हो वही घूमकर लौटकर आपको मिलता है, ये आजमाई हुई बात है। उस टाइम इंसान अपने आप को किंग एंड क्वीन की पोजीशन में देखता है कि मैं तो कितनी आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ या बेवकूफ़ बना रही हूँ, मेरे पीछे कितने लड़के हैं, या मेरे लाइफ में मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, तो मैं क्यों एक रिलेशन में रहूं। ऐसे भी यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर हैं। लेकिन मैं सॉरी कहूँगी अगर किसी को मेरी बातें, क्योंकि मैं बहुत ही स्पष्ट बात करती हूँ, बहुत सीधी बात करती हूँ, और आपको पता है जो लोग सीधी बात करते हैं कई बार वो बातें सीधा दिल को छल्ली करती हैं। इंसान सच सुनना नहीं चाहता। हर एक इंसान को, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, हर एक इंसान दुनिया में इसी कंडीशनिंग के साथ
बड़ा हुआ है या लाइफ को जी रहा है कि सबसे पहले तो हमें अच्छा अच्छा ही सुनना है, हमारे साथ अच्छा ही हो। नो डाउट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत अच्छा नियम है कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। लेकिन कई बार सच्चाई बहुत कड़वी होती है, शायद करेले से भी कड़वी। जिन्होंने करेला खाया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं खाया होगा तो उनको नहीं मालूम चलेगा। लेकिन सच्चाई जितनी कड़वी होगी उतनी जल्दी आपकी लाइफ को बिल्कुल क्लियर कर देगी। जहाँ से नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग चले जाएंगे, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में स्पेस बनेगी, जगह बनेगी उन लोगों के लिए जो आप जैसी हाई वाइब्रेशन में रहने वाले लोग हों, जो मन से साफ हों, जो लोगों का अच्छा सोचते हों, जो लोगों के हेल्प के लिए, जो लोगों के वेलफेयर के लिए हमेशा फ्रंट फुट पे काम करने में कतराते ना हो, यानी कि रिस्क टेकर हो। ऐसे नहीं कि मौके पे किसी इंसान को ज़रूरत पड़ी तो आप उन्हें छोड़कर चले गए, आप ऐसे नहीं हो, लेकिन इन्होंने आपका साथ छोड़ा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत टाइम बाद ऐसे कार्ड्स आए हैं जो मुझे आपकी एनर्जी को एलिवेटेड दिखा रहे हैं। और सच में जब ऐसे कार्ड्स किसी भी टैरो रीडर को रीडिंग के दौरान मिलते हैं तो उसको लगता है कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में चेंज आ रहा है। और ये चेंज आप नोटिस करेंगे आने वाले 3-4 हफ्तों से ही। कुछ लोगों के लिए ये चेंज अगले 3-4 दिनों से स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3, नंबर 4 आप लोगों के लिए एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। कई लोगों को 333 बहुत दिखेगा, कुछ लोगों को 444 बहुत दिखेगा। और अगर इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ, एक सिंगल डिजिट पर लेकर आती हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो 3 + 4 7 पर आता है। 7 नंबर हाईली स्पिरिचुअल नंबर है, मिस्टीरियस नंबर भी है। अनएक्सपेक्टेड लाइफ में इवेंट्स जो होते हैं वो नंबर 7 से देखे जाते हैं। केतु का नंबर है रहस्यमयी, शैडो प्लैनेट होता है केतु, जिसे हम कहते हैं साउथ नोड। तो जो पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो हम केतु से कुंडली में देखते हैं। शनि भी पास्ट लाइफ के अधूरे कर्मों को दिखाते हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में आया, उनके साथ आपके पार्टनर का जो रिलेशन है ना, वो बहुत ही टॉक्सिक बनता जा रहा है। क्योंकि उस रिलेशन में कोडिपेंडेंसी है, झूठ है, चालाकियां हैं, चीज़ों को छुपाया जा रहा है। शायद ये सब अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है या पिछले 6 से 8 महीनों में ये प्रोसेस इनकी लाइफ में शुरू हो चुका है, जहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे की लाइफ की सच्चाइयाँ यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ज़ोडिएक साइन आए हैं उस थर्ड पार्टी के लिए, उस थर्ड पर्सन के लिए। अगर आपको उनका सन साइन, राइजिंग, वीनस साइन और मून साइन नहीं भी पता, डोंट वरी, रीडिंग की एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होनी चाहिए। और जिन लोगों को बर्थ चार्ट नहीं मालूम होता, तो ये जो राशियाँ आपको बताती हूँ मैं, जो ज़ोडिएक आपको सुनाई पड़ते हैं, इन ज़ोडिएक साइन के कुछ अल्फ़ाबेट्स हर एक साइन में होते हैं। जैसे एरीज राशि है तो ई, अ, इस तरह के कुछ अक्षर होते हैं। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, वो मेष राशि में आते हैं। बाकी के 12 ज़ोडिएक साइन हैं और हर ज़ोडिएक साइन के कुछ लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस सेकेंडरी लेवल पर होता है। प्राइमरी लेवल पर इम्पोर्टेंस हॉरोस्कोप में मून साइन का और आपके राइजिंग साइन को दिया जाता है। चंद्र राशि और आपका लगन, आपकी कुंडली में कौन सा बनता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के लिए जो यहाँ पर राशियाँ निकली हैं, सबसे पहले तो एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि।
फिर यहाँ पर फायर एलिमेंट में एरीज और लियो स्ट्रॉन्ग है, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन राशि। एंड लास्ट यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है जिसमें एक साइन बहुत प्रोमिनेंट है, वर्गो, कन्या राशि। तो ये कुछ राशियां हैं उस थर्ड पर्सन की, और इनका जो अगला एक्शन है, अगला एक्शन गाइज, आपके पर्सन आपको किसी भी टाइम रीच आउट कर सकते हैं, अगले 3 दिनों में भी, 4 दिनों में भी, 7 दिनों में भी, या आने वाले 3 महीनों में भी, क्योंकि इनको कुछ क्लैरिटी मेजर लेवल पर मिलेगी। और बहुत लोगों का इस कनेक्शन से जो बार बार इन एंड आउट होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये पर्सन या तो उस पर्सन को लाइफ से आउट कर सकते हैं, और कुछ कंडीशंस में कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे जहाँ पर वो थर्ड पर्सन ही आपके पार्टनर को छोड़ने वाले हैं। और अगर उनके साथ कांटेक्ट में भी रहेंगे ना, तो कुछ हिडन अफेयर्स होंगे उस थर्ड पर्सन के, जो आपके पार्टनर को पता नहीं चलेंगे। तो फ़िलहाल जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बताया। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। किसी भी रूप में आपको रीडिंग्स हेल्प करती हैं तो आपको प्यार देना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भगवान पे भरोसा रखें, एंजल्स पे भरोसा रखें, सब अच्छा ही होगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।